हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बात बिजनेस की। और आज फिर करेंगे हम बात बिजनेस की, जिसमें कि हम बात करेंगे स्वरोजगार की, स्वावलंबन की। चलिए देखते हैं, आज हम उत्तराखंड गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य जो कि एक पर्यटन क्षेत्र है, जहां पर बहुत से पर्यटक देश विदेश से आते हैं। इन पर्यटकों को रहने के लिए सुविधाजनक जगह मुहैया कराने के लिए स्कीम की परियोजना रखी गई है, जो कि आसानी से आप लोगों को आपके एग्जिस्टिंग घर में भी एक होम स्टे बनाने की सुविधा देता है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना की। चलिए चलते हैं सीधे स्कीम में और देखते हैं कि स्कीम के अंतर्गत क्या चीजें कही गई हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट msy.uk.gov.in पे हम हैं इस समय, और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से स्कीम के बारे में बात कर रहा है। उत्तराखंड की यात्रा में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने के साथ ही स्थानीय लोगों की समृद्धि के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना शुरू की गई है। अब आप अपने घर का पर्यटकों के विश्राम स्थल के रूप में उपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: प्रदेश में निरंतर हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई। तो अगर देखिए, इसका उद्देश्य बहुत ही सुंदर है और इस उद्देश्य के माध्यम से हम आसानी से स्वरोजगार यानी कि अपने बिजनेस भी बना सकते हैं अपने खुद के घर में। चलिए देखते हैं आगे। इस जो स्कीम है उसकी कार्य योजना पर ध्यान देते हैं। होम स्टे स्थापित करना, घर का नवीनीकरण करने के लिए आवेदकों को बैंक से ऋण लिए जाने की दशा में राजकीय सहायता प्रदान की जाएगी। होम स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम 3 वर्षों तक एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स है की धनराशि की भरपाई विभाग द्वारा की जाएगी। योजना के प्रचार प्रसार के लिए वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे। होम स्टे संचालकों को आतिथ्य सत्कार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी पर्यटन से रिलेटेड। 3 लाख रुपए की सीमा तक व्यावसायिक ऋण की स्वीकृति के सापेक्ष बंधन विलय पर दे प्रभारी शुल्क की प्रतिपूर्ति। तो जो भी आपका जो ये व्यवसाय है, इसमें 3 लाख तक के ऋण जो होंगे, उससे रिलेटेड अगर उसे अप्रूवल से रिलेटेड अगर कोई खर्चा आता है, उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। पुराने भवनों में विकास, साज सज्जा, अनुरक्षण एवं ₹2 लाख तक की सीमा तक नए शौचालयों के निर्माण पर भू परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ऋण एवं अनुदान। लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख मूल सब्सिडी एवं 5 वर्षों हेतु अधिकतम 1.5 लाख प्रति वर्ष की ब्याज राज्य सहायता का लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छी, अगर हम लोग देखेंगे 50% जो कुल लागत है उसका 50%, जिसमें अधिकतम 15 लाख तक, और उसी प्रकार 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख प्रति वर्ष की ब्याज जो है उस पर राज्य सहायता मिलेगी आपको, यानी कि गवर्नमेंट उस पर हेल्प करेगी। योजना की पात्रता देखते हैं। योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के मूल स्थायी निवास जो परिवार सहित भवन में निवास करता हो, जिसका भवन नगर निगम की सीमाओं से बाहर हो, अतिथियों के लिए न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि आप अपने होम स्टे में आप एक रूम भी देख सकते हैं, सिंगल रूम को भी डेवलप कर सकते हैं, या 6 आपके रूम्स जो है वो होम स्टे के लिए जो गेस्ट हैं हमारे यहाँ पर पर्यटक आते हैं, उनके लिए आप ये व्यवस्था कर सकते हैं। इस योजना के तहत जो वित्तीय सहायता है वो देखिएगा। योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% या 7.5 लाख इनमें से जो भी कम हो, आपका जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, मैदानी क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है, वहां पर आपका जो 25% है वो गवर्नमेंट के रूप की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, जिसमें मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए रखा गया है। साथ ही प्रथम 5 वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50% अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष की दर से देय होगा। तो जो शुरू के 5 वर्ष है उसमें ब्याज का जो 50% है वो भी यहाँ से आपको
छूट मिल रही है, जिसमें अधिकतम 1 लाख प्रति वर्ष की दर होगी। पर्वतीय क्षेत्रों हेतु परियोजना लागत, अगर हम लोग हिल रीजन की बात करें, मैक्सिमम हमारा जो उत्तराखंड है वो हिल रीजन में है, तो हिल रीजन की बात करें तो वहां पर 50% या 15 लाख तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है। साथ ही प्रथम 5 वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50% अधिकतम रुपए 1.5 लाख प्रति वर्ष की दर से देय होगा। ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट दे रही है। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रख्यापित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 के अंतर्गत श्रेणी ए, बी एवं सी इस योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं श्रेणी बी को मैदानी क्षेत्र माना जाएगा। हमने जो कल बात की थी उसमें आपने देखा होगा, हमने ये बात की थी कि जो ये श्रेणी ए, बी, सी इत्यादि हैं, इन श्रेणी के बारे में भी हमने कल अपनी जो वीडियो है उसमें बात की हुई है। आप देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर योजना है, इस योजना का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है या फिर जो नियरेस्ट आपका एमएसएमई का डिपार्टमेंट है, वहां पर जाकर इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। इन जनरल जो इसके बारे में और भी डिटेल दी गई होती हैं, वो आपको दी गई होती हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स की जो वेबसाइट है या डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, वहां पर ये डिटेल्स दी गई होती हैं। और आप इस स्कीम के लिए आपकी वेबसाइट msy.uk.gov.in से डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो डिस्ट्रिक्ट की इंडिविजुअल वेबसाइट है वहां पर जाकर अगर आप देखेंगे तो इन स्कीम्स के बारे में वहां पर डिटेल में दिया गया होता है, एक पीडीएफ होता है और उसके साथ उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया होता है और भी बहुत सारी डिटेल्स उसमें दी हुई होती हैं, जिसका कि आप आसानी से फायदा उठा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम इसी तरीके की बहुत सारी स्कीम्स आपके साथ लेके आएंगे, जो कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में और हमारे उत्तराखंड के प्लेन्स के क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं उनको मदद करेगा अपने स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए, अपने बिजनेस को बनाने के लिए। तो इस स्कीम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना का फायदा उठाएं, अपने घर को होम स्टे में कन्वर्ट करें और हमारे उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को सहूलियत प्रदान करें। थैंक यू, बाय बाय।